आज 2025-26 का बजट पेश किया। 3,16,895 करोड़ का बजट आज पेश हुआ, जो पिछले वर्ष से 38,169 करोड़ ज्यादा है। बजट में महिला, युवा और किसान पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। कुल बजट का करीब 19% शिक्षा पर खर्च करने की योजना है। पहले कहां उतना बढ़िया दिखती थी, अब आजकल कितना बढ़िया रखती है। नीतीश सरकार की योजनाओं के केंद्र में होती हैं महिलाएं। अब जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया, तो उस बजट में भी महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित महिला स्थल, व्यापार स्थल, वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार। बजट में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया, जिसमें बीएसआरटीसी में महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण, बड़े शहरों में पिंक बस सर्विस शुरू होगी। पिंक बस में केवल महिला ड्राइवर और कंडक्टर होंगी। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण होगा। हर पंचायत में विवाह मंडप बनाए जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए नए हॉस्टल बनेंगे। महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील होगा, जिसमें जिम ट्रेनर भी महिलाएं ही होंगी। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपए का बिहार का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से 38,169 करोड़ ज्यादा है। 40 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 52 नई घोषणाएं की। नीतीश सरकार सबसे ज्यादा 60,000 करोड़ से ज्यादा की राशि शिक्षा पर खर्च करेगी, जो कुल बजट का करीब 19% है। वहीं स्वास्थ्य सुविधा भी 20,335 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए 13,448 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रावधान में रखे गए हैं। बजट में किसान, युवा, अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। 2025-26 के बजट में 2,60,000 रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है और रोजगार से जुड़े निवेश को बढ़ावा देने की प्लानिंग है। यही नहीं, बिहार के 7 शहरों में एयरपोर्ट का प्रस्ताव भी है। मतलब बजट के जरिए बिहार के विकास को रफ्तार देने की कोशिश है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सियासत में एंट्री को लेकर सियासी गर्मी तेज है। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने निशांत को लेकर बड़ा बयान दिया। गोपाल मंडल ने कहा कि निशांत राजनीति में आ गए हैं। गोपाल मंडल के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। निशांत तो आ चुका है, हम जो बयान दिए निशांत बयान में आ रहा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत में आने की अटकलें तेज हैं। इस बीच निशांत को लेकर गोपाल मंडल ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया। गोपाल मंडल ने पहले कहा था कि अगर निशांत राजनीति में नहीं आएंगे तो जेडीयू समाप्त हो जाएगा। अब गोपाल मंडल ने कहा है कि निशांत राजनीति में आ चुके हैं। वो लगातार मीडिया में भी बयान दे रहे हैं। निशांत के राजनीति में आने से जेडीयू और मजबूत हो चुकी है। नीतीश कुमार कितना, इनका अब की बार जन्मदिन मनाया गया 74 साल, ठीक है, और कितना बार बनेंगे, ये बनिए रहे हैं, इसलिए निशांत को लाना चाहिए। तो निशांत तो आ चुका है, हम जो बयान दिए निशांत बयान में आ रहा है। साधारण मजबूत, अभी हिम्मत बन गया सबको, निशांत आ गया। निशांत राजनीति में आ चुके हैं। गोपाल मंडल के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी का साफ कहना है कि निशांत राजनीति में आ चुके हैं, तो बीजेपी और जेडीयू इस पर कुछ भी साफ कहने से बच रही है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है। आना चाहिए, कहना है, कहा है वो आए, आना चाहिए, स्वागत है, रहेंगे तो ठीक रहेगा, पार्टी मजबूत रहेगी। कहने से पार्टी को मजबूती मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, अगर आते हैं तो अच्छी बात है। कुछ कहना नहीं है, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है ना, और उसमें निर्णय लेना निशांत जी को जा करके
डिसीजन को रहना जाकर के उसमें अन्य पार्टी से क्या मतलब है जाकर के। वो तो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और पिछले 20 वर्षों से उनका कोई बयान नहीं आ रहा था, इसे महसूस होता है और वो तो स्पष्ट है कि वो जो है राजनीति में आ चुके हैं। निशांत के राजनीति में आने के सवाल पर सियासत थम ही नहीं रही। निशांत पर राजनीतिक दलों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। निशांत भी अब मीडिया के सामने लगातार बयान दे रहे हैं और ऐसे में निशांत के राजनीति में आने को लेकर सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। गोपाल मंडल ने निशांत पर बड़ा बयान देकर इसे और तूल दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए 6 मार्च को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बिहार आ रहे हैं। वैसे तो उनका ये दौरा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए है, पर इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 6 मार्च को बिहार आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर आरएसएस के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई है। तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनावी साल में आरएसएस प्रमुख के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मोहन भागवत पहली बार इंडो नेपाल बॉर्डर पर किसी सभा का संबोधन करने वाले हैं। मोहन भागवत का संबोधन सुनने के लिए भारत समेत नेपाल से हजारों स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। वो हस्ती है जिसके बारे में जितना भी व्याख्यान किया जाए वो कम है। और यहाँ की तैयारी तो पूरे वीरपुर वासी, पूरा आरएसएस परिवार, पूरा संघ परिवार, पूरा भाजपा परिवार सब एक तरफ से सब मिलकर इसमें जोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। मोहन भागवत 6 मार्च को सुपौल के वीरपुर में सरस्वती विद्या मंदिर के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। विद्या भारती बिहार के क्षेत्र संगठन मंत्री ख्याली राम ने कहा कि सर संघचालक का बिहार वीरपुर आना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पूज्य सरसंघ चालक जी का इधर वीरपुर में आना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कई वर्षों से चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर आकर के विद्यालय का लोकार्पण किया जाए, लेकिन कोरोना के कारण से व्यवस्था उस समय बन नहीं पाई। पिछले दिनों उनके साथ चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा कि सीमा पर और विद्या भारती का अगर विद्यालय कोई खोला जा रहा है तो उसके उद्घाटन के लिए अगर मुझे बुलाया जा रहा है तो मैं जरूर आऊंगा। मोहन भागवत का दौरा बिहार बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघ प्रमुख के दौरे को लेकर आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आ रहा है। न्यूज़